इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस मामले में मुख्य आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी एक बार फिर सलाखों के पीछे होगी। शिलांग कोर्ट ने तकनीकी खामियों के चलते सोनम रघुवंशी को जमानत दी थी, लेकिन 84 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत को रद्द करने का फैसला सुना दिया। कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को अगले 3 हफ्तों के अंदर सरेंडर करने को कहा है। आखिर जमानत रद्द करने के साथ ही कोर्ट ने सोनम रघुवंशी मामले को लेकर क्या कुछ कहा, अब आप उसको जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस मामले को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। राजा रघुवंशी मर्डर केस मामले में मुख्य आरोपी बनाई गई सोनम रघुवंशी की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करने के साथ क्या कुछ कहा, पहले आप उसे जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तारी के आधार की जानकारी देना अनिवार्य है, लेकिन इस मामले में गिरफ्तारी के आधार बताने में पूरी तरह नाकामी नहीं हुई थी। कोर्ट ने कहा, गिरफ्तारी के आधार बिल्कुल ना बताना और उनमें कुछ जानकारी का अपर्याप्त होना दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। केवल तकनीकी कमी के आधार पर जमानत देना उचित नहीं था। कोर्ट ने कहा कि यदि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कोई कमी भी हो तब भी जांच एजेंसी जरूरत पड़ने पर दोबारा गिरफ्तार कर सकती है। कोर्ट ने माना कि आरोपी का जमानत पर बाहर रहना ट्रायल को प्रभावित कर सकता है। कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने को कहा है। दरअसल मेघालय पुलिस ने जिन धाराओं के तहत सोनम रघुवंशी पर मामला दर्ज किया था, उन्हीं धाराओं में हुई तकनीकी खामी का फायदा उठाते हुए मेघालय कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी थी। लेकिन सोनम रघुवंशी के जमानत पर बाहर आ जाने को लेकर देश भर के अंदर चर्चाओं का दौर तेज हो गया था कि आखिर अपने पति राजा रघुवंशी की मर्डर की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को कैसे जमानत मिल गई। ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और शिलांग सरकार ने इस पर अपना पक्ष रखा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को आदेश जारी करते हुए सोनम रघुवंशी की जमानत को रद्द कर दिया और अगले 3 हफ्तों के अंदर सरेंडर करने को कहा। लेकिन अब आप जान लीजिए कि आखिर इंदौर का सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी मामला था क्या। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहने वाली सोनम रघुवंशी की शादी इंदौर के ही कारोबारी राजा रघुवंशी के साथ 11 मई को हुई। 20 मई को दोनों हनीमून मनाने के लिए मेघालय पहुंचे। 24 मई को दोनों का संपर्क परिवार के लोगों के साथ टूट गया। 2 जून को पुलिस को राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई से बरामद हुआ। 3 जून को पीएम रिपोर्ट में राजा रघुवंशी के मर्डर होने की पुष्टि हुई। 9 जून को गाजीपुर के एक ढाबे से पुलिस ने सोनम रघुवंशी को हिरासत में लिया। 10 जून को मेघालय कोर्ट में चालान पेश किया गया। 30 अक्टूबर को कोर्ट में आरोप तय हुए और 29 अप्रैल 2026 को जो है कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को तकनीकी खामियों के चलते जमानत दे दी और 84 दिन तक बाहर रहने के बाद जो सोनम रघुवंशी है अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर सलाखों के पीछे जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक ऐसा मामला जो पूरे देश भर के अंदर चर्चा का विषय बना था, उसी पूरे मामले को लेकर सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के बाद तीखी प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही थी। लेकिन अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत को रद्द कर दिया तो राजा रघुवंशी के परिवार के लोगों की क्या प्रतिक्रिया आई, अब आप उसको सुन लीजिए। क्या कहना चाहेंगे? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को सरेंडर करने के लिए क्या है, सोनम को सरेंडर होना पड़ेगा क्योंकि सोनम बहुत बड़ी गुनहगार है। और देखो, सोनम ने मतलब जो गुनाह करा है वो गुनाह के लिए तो वो बाहर भी जो 2.5-3 महीना घूमी तो उसमें भी उस मतलब बाहर नहीं होना था उसको। वो गलतफहमी की वजह से मतलब बाहर घूम रही थी इतने दिनों से बस। और है ना, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सोनम जैसी लड़की ऐसे कांड करेंगी, सिया जैसी, सोनम जैसी, तो समाज पे भी असर पड़ेगा, बाकी लड़की उन पे भी असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो
भैया सोनम की जमानत खारिज कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट से, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मेघालय सरकार में बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्हें इस केस में जो उनसे गलती हुई थी उस गलती का उनको भी पछतावा हुआ, दुख हुआ कि उस सोनम की वजह से बहुत सुलंग मेघालय बदनाम हुआ था। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाके इस फैसले का न्याय के लिए लड़ी है। तुषार मेहता जी ने जिस केस को अपना दिल से समझ के माना कि थोड़ा अप्पा उन्हें भाभी को लड़की बेल मिल जाएगी, आगे कितने केस बढ़ते जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल सिया अग्रवाल, उसने मर्डर करने पहले गूगल पर सर्च करा था सोनम के लिए, यानी कि सोनम किसी बेल से छोटी है। तो आज हमको जो न्याय मिला 5 महीने बाद, हम तो चाहते हैं, बस सब ये उम्मीद चाहते हैं कि कम से कम उसको आजीवन कारावास, मृत्यु दंड तक उसको जेल में दिया जाए। और 3 हफ्ते समय क्यों दिया ये तो मैं पता नहीं गया। सिलेंडर करने के लिए सिलेंडर तो करना पड़ेगा उसको। अन्य अभी बात नहीं, आप बात करेंगे उनसे। सचिन। कुल मिलाकर इंदौर शहर की वो शादी जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी, वो शादी जिसमें एक पति को पत्नी ने गलत तरीके से, गैर इरादतन तरीके से ले जाकर मेघालय की वादियों में हादसे का शिकार बताकर उसकी जान ली, उस सोनम रघुवंशी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। यानी कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोनम रघुवंशी को सलाखों के पीछे जाना होगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।